नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 दिसंबर को यहां पर कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर संपन्न हुआ है। तो सभी छात्र यहां पर इन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कम्प्लीटली मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने इस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको सही किया है या गलत किया है। तो चलिएगा, ये जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है और कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का पेपर है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, यानी 28 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए थे और टोटल जो पेपर था वो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर था। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है, पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला वाला जो दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, जो एटम होता है उसमें तीसरी जो कक्षा होती है उसमें एस, पी और डी, यानी तीन क्या होते हैं इसमें जो आर्बिटल्स होते हैं और इनके अक्षर जो कक्षक होते हैं, इसमें एक होता है और इसमें 3 होते हैं और इसमें कितने होते हैं 5, यानी टोटल जो संख्या हो जाती है यहाँ पर 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा हमारा, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिडी ज्यामिति होती है। तो आपको बता दें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर, यहाँ पर ये जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ये बिल्कुल हटके दिया था, क्योंकि जो इसमें जो मेथिल दिया है इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणी होती है। इसमें जो H2 होता है उसकी कोणी होती है और जो ये वापस दे दिया मेथिल, जबकि यहाँ पर क्या था, यानी CH3 माइनस, यानी कार्ब एनायन था, यानी मेथिल कार्ब एनायन, जिसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडी होती है। तो इसका सी वाला राइट आंसर होता, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता तीसरा वो होता CH3 माइनस, यानी कार्ब केटायन, ये एनायन होता है और मेथिल पर माइनस आयन होता है, यानी इसमें अगर हम देखें तो इसकी आकृति पिरामिडी होती है। और जो SO2 होता है इसकी आकृति वी आकार की होती है और उसमें बंद कोण 119 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, या सी या फिर ए। चलिए तीसरा वाला जो दिया है, बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय किस प्रकार से है, तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य का विनिमय नहीं होता है, जो बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम में नहीं हो पाता है। चौथा दिया है, साम्य स्थिरांक का सही मान है, तो सी वाला राइट आंसर होगा, यानी के सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी की सांद्रता डी की सांद्रता अपान क्या होता है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है 5 नंबर का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आपको बता दें कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा हो रही है। इसका मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसमें अगर आप सिग्मा बंधों की संख्या गिनेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 3, और इसी के बाद में एक यहाँ पर हो जाती है 4 और ये 5 और यहाँ 6 7 और एक 8, ये 9 10 और ये 11। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें बी वाला भी राइट आंसर होगा। चलिएगा आपको पुनः बता दें कि इसमें सिग्मा बंधों की हमें संख्या देखनी थी, यानी सिग्मा बंधों की अगर हम संख्या की बात करें तो इसमें जो देखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बंध तो 3 इधर हो चुके हैं और 3 इधर हैं, तो यहाँ पर हो गए हैं 3। इसी के बाद में हम इनके सिग्मा बंधों की संख्या गिनेंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्या कौन सा बंध होगा, सिग्मा, और यहाँ पर भी कौन सा होगा, सिग्मा, और यहाँ पर भी होगा सिग्मा बंध, और यहाँ पर सिग्मा बंध और एक यहाँ पर सिग्मा बंध, यानी 6 और 5 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 हो रहे हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ए वाला राइट आंसर होगा, यानी सिग्मा बंधों की 10 संख्या आएगी। इसी के बाद में हम देखेंगे मेथेन का CH बंध कोण कितना होता है, तो इसमें sp3 संकरण होता है, इसका बंध कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए इसका राइट जो आंसर यहाँ पर होगा 109 डिग्री 25 मिनट। चलिए अगला देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा।
माइक्रो का मान है तो 10⁻⁻6 ओम, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.0001 भी लिखा जा सकता है। अगला दिया है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। तो इसको आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम और प्रोटियम। तो ये जो दूसरे नंबर का है इसमें इसका जो नाम रहेगा प्रोटियम होगा। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो वो 0 होता है। HF का संयुग्मित जो क्षारक होता है वो H2 होता है। एल्किन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या होता है, कम ध्रुवी होता है। यहाँ पर क्या आएगा, कम। इसी के बाद में अगला जो दिया है CH3 CH2 और Br यानी एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करेगा तो एथिन बनेगा और यहीं से Br निकल जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एल्किन बनेगा, मतलब एथिन बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया है इसमें वो है हमें सत्य और असत्य बताना। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये राइट आंसर है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युतीय ऋणी तत्व नहीं है, ये असत्य है। जबकि दहन उष्मा डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है, ये सत्य है। अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं, नहीं, प्रोटॉन दाता होते हैं, ये असत्य है। अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं, ये सत्य है। और यहाँ पर जो इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन ये अभी सत्य रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो दिया है सही जोड़ी बनाकर हमें लिखना है। तो पहला है Z = 17 होगा, यानी 17। वो किसका होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है। क्रियाशील कौन है, तो लिथियम है। लुईस क्षारक की तरह काम कौन करता है, तो NH3 करता है। ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन की -1 होती है। और C2H2 जो होता है इसमें कितने बंद होते हैं, सिग्मा, यानी 3 सिग्मा बंद होते हैं। ये थी सही जोड़ियाँ। और अगला जो प्रश्न दिया है वो है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। पहला जो प्रश्न दिया है कार्ब धन आयन का संकरण लिखिए, वह उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी जो आकृति होती है वो क्या सी होती है, त्रिभुजाकार समतली होती है और इसमें sp2 संकरण होता है। चलिएगा, और बंद कोण की बात अगर करें तो 120 डिग्री का होगा। P जो कक्षक होता है उसका आकार लिखिए, तो डंबलाकार होता है और A इसका गोलाकार होता है। रुद्धुष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वहाँ प्रकरण जिसमें निकाय से ना तो ऊष्मा ली जा सकती है और ना ही परिवेश से अंदर ऊष्मा आती है। यहाँ पर लिख दिया वहाँ प्रकरण जिसमें निकाय से ऊष्मा ना तो बाहर जा सकती है तथा ना ही परिवेश से अंदर ऊष्मा आ सकती है। एंड डेल्टा Q = क्या हो जाती है, 0, क्योंकि यहाँ पर रुद्धोष्म का है मतलब ही यहाँ है, यानी ऊष्मा का आना जाना जो होता है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है, यानी ऊष्मा को रोकना। चलिए अगला देखें Ni+2, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। और यहाँ पर जो अब जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 26 है, लेकिन यहाँ पर पुनः कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 28, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए गए, प्राप्त किए गए हैं। अगला यहाँ पर दिया है एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक के सामान्य जो सूत्र हैं वो है, तो R जो एल्किल समूह जुड़ा होता है और इसमें CHO ये एल्डिहाइड होता है और ROR ये क्या होता है, हमारा ईथर होता है। चलिए अगले जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को समझाइए या बहु के नियम को समझाइए। ये जो प्रश्न रहेंगे इनके जो आंसर रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जब तक आप सभी इन जो क्वेश्चन हैं इनको एक बार कंप्लीटली देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको इसका फुल सॉल्यूशन यानी पूरा हल आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीटली भेज दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।